अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 6 पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले याद दिला दे रहे हैं, सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं। हम ही जगदीश्वर, जगदाधार और सबके नियामक परमेश्वर हैं। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। हम सत्य स्वरूप हैं। ऐसा बारंबार विचार करके भावना को दृढ़ करो, तभी इस दुख सागर संसार से पार हो सकते हो। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो यहाँ तक चर्चा हो चुकी है, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं अब, है ना। प्रश्न है, क्या हम अपने भावनामय शरीर को, अपने सिद्धांतमय आत्मा को जीते जी इस शरीर के रहते में देख सकते हैं? क्या इस शरीर के रहते भी हम अपने सर्वशक्तिमान आत्मा को प्रत्यक्ष देख सकते हैं? यह है प्रश्न। गुरुदेव प्रश्नोत्तर करके हम लोग को समझा रहे हैं। स्वयं प्रश्न लिखे हैं और उत्तर भी दे रहे हैं। उत्तर, हाँ, जो लोग ध्यान योग द्वारा संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच सकते हैं, वह देखेंगे कि हम जो भावना करते हैं, जैसा संकल्प करते हैं, वैसा हमारा स्वरूप हो जाता है। जो ख्याल करते हैं वही हमारे सामने आता है। यदि हम ख्याल करते हैं कि 10 सूर्य दिखलाई दे, तो 10 सूर्य दिखलाई देता है। यदि ख्याल करते हैं कि आकाश में उड़ें, तो एक क्षण में सैकड़ों मील उड़ जाते हैं, क्योंकि समाधि काल में भावनामय शरीर होता है। योगी उस समय सत्य संकल्प होता है, जैसे ईश्वर सत्य संकल्प होता है कि उसने ज्यों भावना किया कि यह संसार हो जाए, बस हो गया। वही शक्ति आप अपने में भी देखेंगे, क्योंकि आप वास्तव में सर्वशक्तिमान हैं। वही समाधि काल में प्रत्यक्ष देखने में आता है। इसी से आगे पढ़ेंगे हम लोग, जो शास्त्र में कहा है उसको बाद में पढ़ेंगे, इसको देख लेते हैं ना। प्रश्न गुरुदेव लिखे हैं, क्या हम अपने भावनामय शरीर को, अपने सिद्धांतमय आत्मा को जीते जी इस शरीर के रहते में देख सकते हैं? क्या इस शरीर के रहते भी हम अपने सर्वशक्तिमान आत्मा को प्रत्यक्ष देख सकते हैं? उत्तर स्वयं दिए हैं, हाँ, देख सकते हैं, बोल रहे हैं गुरुदेव। लेकिन कैसे देख सकेंगे? जो ध्यान योग द्वारा संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको अपने आप को प्रत्यक्ष करना है तो नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा। अष्टांग योग की व्याख्या की है गुरुदेव, सुंदर समझाए हैं, और चक्रभेद अनुसाधन दिए हैं हम लोगों को, उसको करना पड़ेगा। जब आप ध्यान लगाकर साधन करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है, सब होगा। गुरु की कृपा से सब कुछ होगा, है ना। आपको संप्रज्ञात समाधि लग जाएगी, है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जितना एकाग्र हो जाएंगे, जितना स्वरूपस्थ हो जाएंगे, अपने आप को दृढ़ संकल्प के साथ नित्य योगाभ्यास करते करते आप देखेंगे कि तमोगुण छट जाए, है ना। रजोगुण तमोगुण सब छट जाए और सतगुण से युक्त हो जाए, और आत्म स्वरूप होकर के आप तो अपने आप में जब समा जाएंगे, तो उस अवस्था को जब आप पहुँचेंगे, संप्रज्ञात समाधि, ना, तब आप देखेंगे कि वास्तव में आप जो भावना कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, वैसा ही हो जाता है। वैसे ही हमारा स्वरूप हो जाता है ना। आप जो सोच रहे हैं, आप जो ख्याल कर रहे हैं, वह सामने वैसे ही हो जाता है ना। उदाहरण दिए गुरुदेव, अगर आपने सोचा कि 10 सूर्य दिखलाई दे, तुरंत दिखेगा। यदि ख्याल करते हैं कि आकाश में उड़े, तो क्षण में सैकड़ों मील उड़ जाते हैं। क्योंकि समाधि काल में भावनामय शरीर होता है। समाधि काल में भावनामय शरीर होता है। जो समाधि काल में जो भावनामय शरीर मिला हुआ है, वही शरीर
मृत्यु के समय यह शरीर छूट जाने पर मिलता है वास्तव में, है ना। लेकिन योगी लोग का शरीर जो होता है वह भावनामय शरीर भी शक्ति से युक्त होता है। और जो योगी नहीं है वो लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं। वो तो पहले लिख चुके हैं, इसको छोड़िए, अभी इसको देखिए। समाधि काल में भावनामय शरीर होता है। योगी उस समय सत्य संकल्प होता है, पूरा संकल्पमय शरीर होता है और सत्य संकल्पमय होता है। इसलिए जो विचार आप कर रहे हैं तुरंत प्रत्यक्ष होता है। सत्य के सामने कोई चीज टिक नहीं सकता। जैसी भावना करेंगे वैसे ही हो जाएगा, वैसे ही दिखेगा। सद्गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ईश्वर सत्य संकल्प होता है कि उसने ज्यों भावना किया कि यह संसार हो जाए, बस हो गया, है ना। ईश्वर भी सत्य संकल्पमय है। जैसे उसने भावना किया कि संसार हो जाए तो हो गया। वो कौन ईश्वर है? जो आपके भीतर, आप स्वयं सबके भीतर विराजने वाली यह परम शक्ति है ना। इसी की भावना से सारा विश्व ब्रह्मांड दिख रहा। संकल्प जैसा करें वैसा हो जाता है ना। तो इसी को बता रहे हैं गुरुदेव, जैसे ईश्वर संकल्पमय होता है कि उसने ज्यों भावना किया कि यह संसार हो जाए, बस हो गया। वही शक्ति आप अपने में भी देखेंगे, क्योंकि आप वास्तव में सर्वशक्तिमान हैं। वही समाधि काल में प्रत्यक्ष देखने में आता है। इसी से योग शास्त्र में कहा है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, है ना। तो योग शास्त्र, पतंजलि योग दर्शन शास्त्र आपने पढ़ा है ना, उसके अंदर में लिखा हुआ है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, है ना। गुरुदेव इसको बता रहे हैं, अर्थ इस समय योगी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होता है। जब वो आगे ऊपर में लिखा हुआ योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ध्यान करते करते जब सारी वृत्तियां हट जाती हैं और सिर्फ आत्म ध्यान में आप तल्लीन हो जाते हैं, तब दृष्टा साधक योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है ना। उसी को गुरुदेव यहाँ बतला रहे हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अर्थ दिए हैं, इस समय योगी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होता है। इसलिए योगी को इस अवस्था में पहुंचने पर यह निश्चय हो जाता है कि हम ब्रह्म हैं, है ना। अपने आप महसूस होगा आपको, आप स्वयं जान जाएंगे कि वास्तव में हम ब्रह्म हैं। आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वही सत्य है। हम सर्वशक्तिमान हैं, आपको स्वयं महसूस होगा। अपने को ब्रह्म ना मानना अज्ञानता है। इतना ही नहीं, किंतु अपने को ब्रह्म ना मानना महापाप है, गुरुदेव कह रहे हैं। इतने अज्ञानी में हम लोग हैं, है ना। अभी तो गुरुदेव की कृपा से ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान जब नहीं था, जिनको हम तो खैर बहुत बचपन से हम मुनि जगत में है, कोई बात नहीं है लेकिन जिनको ज्ञान नहीं, वो ईश्वर बोल करके अलग से कहते हैं जब, तो अपने को सबसे क्षुद्र प्राणी समझते हैं, नीच। तो यह गलत है। गुरुदेव कह रहे हैं, अपने को ब्रह्म ना मानना अज्ञानता है। इतना ही नहीं, किंतु अपने को ब्रह्म ना मानना महापाप है। और उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याग भी गच्छन्ति ये के चात्महनः जनाः। यह वेद का मंत्र है। इसका अर्थ यह है कि जो लोग अपने को नीच समझते हैं वे अपने आत्मा का हनन करते हैं। फिर बताइए, जो लोग अपने को नीच समझते हैं वास्तव में वो अपने आत्मा का हनन करते हैं, आत्महनन करते हैं ना। वही आत्महनन, है ना, लोग उसी नरक में गिरते हैं जिसमें खुदकुशी और आत्महत्या करने वाले गिरते हैं। तो आत्महनन, यह आत्महनन है। जो अपने को नीच समझते हैं वो आत्महनन करते हैं, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतनी तरीके से सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं कि अपने आत्मा को ब्रह्म ना मानना बहुत बड़ा पाप है। अपने को ब्रह्म ना मानना बहुत बड़ा पाप, महापाप। और जो ऐसा करते हैं वो आत्महनन करते हैं, आत्मा का हनन करते हैं।
वह आत्महनन लोग जो आत्महनन करते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? उसी नरक में गिरते हैं जिसमें खुदकुशी और आत्महत्या करने वाले गिरते हैं। लोग बड़ी बहादुरी से खुदकुशी करते हैं ना, बड़ी बहादुरी से आत्महत्या करते हैं। कहाँ जाएंगे? वो ऐसी नरक में जाएंगे जहाँ आत्महनन करने वाले लोग पहुँचते हैं, जो आत्मा को नीच समझते हैं, अपने को गुलाम समझते हैं, अपनी महिमा को तुच्छ समझते हैं, जो अपने को ब्रह्म नहीं मानते, वो उस नरक में जाते हैं जहाँ खुदकुशी करने वाले, आत्महत्या करने वाले जाते हैं। क्योंकि आत्मा का जैसा रूप है वैसा ना मानना और उस रूप का अपनी अज्ञानता से नाश कर देना, यही उसकी हत्या है। बहुत बड़ी बात है। जो आत्मा जैसा है उसको वैसा ना मानना और उस रूप का अपनी अज्ञानता से नाश कर देना, यही उसकी हत्या है ना। बल्कि यह हत्या और मरण से भी बढ़कर है। यह हत्या और मरण से भी बढ़कर है, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी बात। तो जो खुदकुशी करना, आत्महत्या करना तो पाप है ही। अपनी आत्मा को नीच समझना आत्महनन है और वहाँ नरक में जाना है तो कहिए आपकी इच्छा, है ना। लेकिन सद्गुरुदेव समझा रहे हैं यह मरण से भी बढ़कर है। देखिए भगवत गीता में भी कहा है, संभवावीतस्य चा कीर्ति मरणादति रुच्यते, है ना। मरने के बाद और समाधि, प्रश्न दिए हैं, मरने के बाद और समाधि दोनों समयों में मनुष्य को भावनामय शरीर मिलता है। तो दोनों में भेद क्या है? संभावितस्य चा कीर्ति मरणादति रुच्यते, है ना। मरने के बाद और समाधि दोनों समयों में मनुष्य को भावनामय शरीर मिलता है। तो दोनों में भेद क्या है? यह प्रश्न गुरुदेव लिखे हैं और उत्तर दे रहे हैं। समाधि काल में मरने के समान स्थूल शरीर से विशेष संबंध छूट जाता है। समाधि काल में मरने के समान स्थूल शरीर से विशेष संबंध छूट जाता है, मगर उस समय सत्य संकल्प में तथा शुद्ध भावनामय शरीर मिलता है। उस समय जो समाधि में आप रहते हैं उसमें सत्य संकल्पमय और भावनामय, शुद्ध भावनामय शरीर मिलता है। परंतु मरने के बाद का शरीर शुद्ध भावनामय तथा पुण्यमय नहीं होता। किंतु मरने के बाद जो शरीर मिलता है वह शरीर शुद्ध भावनामय तथा पुण्यमय नहीं होता, किंतु शुद्ध उभया भावनामय होता है। उसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों भावनाएं मिली होती हैं। अर्थात मरने के अनंतर शुद्ध और अशुद्ध दोनों भावनाएं रहती हैं। इसलिए मरने के बाद शुद्ध और अशुद्ध दोनों भावनाएं रहती हैं। उसी के अनुसार यह स्वर्ग नरक या सुख और दुख को भोगता है। इसलिए उसी के अनुसार स्वर्ग नरक या सुख दुख को भोगता है। परंतु समाधि काल में यह आत्मा केवल शुद्ध भावनामय होता है। अतएव वह समाधि काल से और इस अवस्था से बहुत भेद है। अतएव समाधि काल से और इस अवस्था से बहुत भेद, दोनों में भेद है। समाधि काल और मृत्यु के शरीर में दोनों में भेद है ना। तो इस पर चर्चा हो गई और समय तो ज़्यादा भी हो गया, है ना। तो साधन ध्यान तपस्या करके समाधिस्थ होना ही पड़ेगा, है ना, ताकि हम लोग शरीर छोड़ने के बाद भी उस सत्य संकल्प में संसार में रहें जो वास्तव में हमारा संसार है ना। तो आज इतना ही, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।